शायद आपको स्कूल के वे डरावने पल याद हों जब आपकी टीचर ने क्लास शुरू करते ही कहा, अब एक कागज निकालो और तुम्हें एक पॉप क्विज दी जाएगी। खैर, पढ़ाई करने का कोई समय नहीं है, यहां तक कि प्रार्थना करने का भी समय नहीं है। तो आज हमारी ज्ञान यात्रा में हम देखेंगे कि प्रभु अपने शिष्यों को विश्वास और भरोसे के विषय पर किस तरह से एक पॉप क्विज देते हैं। अब इस समय पर यहां इस पाठ में सूरज ढल रहा है, उस दिन पर जिसे विद्वान यीशु का सबसे व्यस्त दिन कह रहे हैं। वे भीड़ को दृष्टांत सुना रहे थे और फिर निजी तौर पर अपने शिष्यों को भी समझा रहे थे। यह एक व्यस्त दिन रहा है, लेकिन अब उस पॉप क्विज का समय आ गया है। आइए जानें कि वे क्या सीख रहे हैं। यह क्विज मत्ती, मरकुस और लूका में दर्ज है और मैं मरकुस के सुसमाचार में इस कथा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम यहां अध्याय 4 में हैं। आइए मैं इसे पढ़ता हूं, पद 41। उस दिन जब संध्या हो गई, उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले, और भीड़ को छोड़कर वे उसे नाव में अपने साथ ले गए। इस समुद्र को झील भी कहा जाता है। यह लगभग 13 मील लंबा और 7 मील चौड़ा है। वैसे गलील की झील कई शिष्यों का गृह क्षेत्र है और वे इस झील को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। तो यीशु उनसे कहते हैं, आओ हम पार चलें। अब यह इस पॉप क्विज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या वे सुन रहे हैं? यीशु यह नहीं कहते, आओ हम झील के बीच में चलें और सब डूब जाएं। नहीं, वे कहते हैं, आओ हम दूसरी ओर चलें। तो फिर पद 47 हमें बताता है, एक बड़ी आंधी उठी और लहरें नाव में टकराने लगीं, यहां तक कि नाव पानी से भरने लगी। तो यह जरूर एक बहुत शक्तिशाली तूफान रहा होगा। यहां पद 38 में इस डरावने तूफान के बीच यीशु नाव के पिछले हिस्से में गद्दी पर सो रहे थे। वैसे लूका के वर्णन से यह संकेत मिलता है कि जैसे ही यीशु का सिर तकिए पर गया, वैसे ही वे गहरी नींद में सो गए। आइए याद रखें, यीशु पूरी तरह से दिव्य हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से मानव भी हैं। यह बहुत व्यस्त दिन रहा है और वे झपकी लेना चाहते हैं। अब जिस तूफान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वह इतना भयानक हो गया कि आखिरकार ये अनुभवी मछुआरे घबरा गए। वे यीशु को जगाते हैं और मरकुस अध्याय 4 पद 38 में चिल्लाते हैं, गुरुजी, क्या आपको परवाह नहीं कि हम मारे जा रहे हैं? यहां ध्यान दें, शिष्य प्रभु पर आरोप लगा रहे हैं, प्रभु, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि हम सब डूबने वाले हैं? शायद हम सब मरने वाले हैं। क्या आपको कोई परवाह नहीं? अब ध्यान रखें, शिष्यों के पास नाव पलटने का डरने का पूरा कारण था। वे इस झील पर किसी बड़े जहाज में नहीं हैं। ये कोई मेफ्लावर नहीं है। असल में जब मैं इजराइल के एक संग्रहालय में गया था, तो मैंने पहली सदी की एक सामान्य मछली पकड़ने वाली नाव के अवशेष देखे थे, और वह सच कहें तो एक शानदार डोंगी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस नाव में झील के बीचों बीच तूफान के दौरान होना कैसा होगा। लेकिन यहां एक और गहरी समस्या है। वे यीशु की दृष्टांतों को सुन रहे थे, जिनमें वह खुद को उस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो राज्य लेकर आएगा। खैर, इस समय वे इतने आश्वस्त नहीं हैं कि वह उनकी छोटी सी नाव को भी झील के दूसरी ओर ले जा सकते हैं। तो हम यहां मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, पद 39 में, यीशु जागे और उन्होंने हवा को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा, और हवा रुक गई और वहां बड़ी शांति हो गई। यहां शांत हो का शाब्दिक अर्थ है मुंह बंद कर लो या चुप हो जाओ। और आप जानते हैं, जब वह यह आदेश देते हैं तो हवा रुक जाती है और पानी तुरंत शांत हो जाता है। अब यहां पद 40 में उद्धारकर्ता उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम इतने डर क्यों गए हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है? अब शिष्य उन्हें कोई उत्तर नहीं देते। पद 41 में बस इतना लिखा है, वे बहुत डर से भर गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? आप देख सकते हैं, उनकी आंखें अब एक नए तरीके से खुल गई हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। प्रभु ने अपनी दिव्य शक्ति से पर्दा हटा दिया है और अपनी प्राकृतिक तत्वों पर प्रभुता प्रकट की है, और शिष्य यह सीख रहे हैं कि उनका विश्वास किसी साधारण मनुष्य में नहीं, बल्कि प्रकृति के सृष्टिकर्ता, सब कुछ नियंत्रित करने वाले में है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि सबसे अच्छे सबक अक्सर तूफान के बीच में या उन निराशाजनक समयों में सीखे जाते हैं, जब विश्वास और भरोसे की ये अचानक आने वाली परीक्षाएं आपके जीवन में अनपेक्षित रूप से आ जाती हैं?
खैर, इस दृश्य से हम एक सबक सीख सकते हैं और वह यह है, प्रभु हमारे विश्वास को गहरा करने के लिए निराशाजनक परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं, जब मैं यहाँ इस घटना को पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि शिष्यों ने यीशु को जगाने में इतना समय क्यों लगा दिया। उन्होंने पहली हवा के झोंके या नाव में लहरों के पहले संकेत पर ही उन्हें 15 मिनट पहले क्यों नहीं जगा दिया? उन्होंने इतना देर तक इंतजार क्यों किया? खैर, हमें यह नहीं बताया गया कि उन्होंने तब तक इंतजार क्यों किया जब तक नाव लगभग डूब नहीं गई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि वे इसे खुद संभाल सकते हैं। वैसे भी उनमें से कई मछुआरे थे, वे गलील की झील में कई तूफानों से बच चुके थे। यह उनकी अपनी जगह थी। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उनमें से कुछ ने सोचा होगा, जानते हो, यीशु थके हुए हैं। वैसे भी उन्होंने इस झील पर उतना समय नहीं बिताया है जितना हमने बिताया है। वह बढ़ई हैं, हम मछुआरे हैं, हम इसे संभाल सकते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु उन्हें वहां उनकी दक्षता की जगह पर इसलिए ले गए थे ताकि वे उनकी पर्याप्तता पर भरोसा करना सीख सकें। वह उन्हें वहां ले गए हैं जहां उन्हें लगता है कि वे सबसे अच्छा जानते हैं, और अब वह उन्हें दिखाने वाले हैं कि वह उनसे भी बेहतर जानते हैं। और शायद अभी आपके अपने जीवन में भी प्रभु किसी निराशाजनक स्थिति का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपकी उनकी बुद्धि और शक्ति की आवश्यकता को विकसित और गहरा कर सकें। खैर, यहां एक और सबक है। यह है, प्रभु निराशाजनक परिस्थितियों का उपयोग अपनी दिव्यता दिखाने के लिए करते हैं। आप जानते हैं, जब उन्होंने उन्हें जगाया और चिल्लाए, हम मरने वाले हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, तो यीशु ने उनसे यह नहीं कहा कि थोड़ी और हिम्मत लेकर बाद में आओ। नहीं, वह उन्हें अपनी संप्रभुता और हर परिस्थिति पर अपने नियंत्रण का एक और उदाहरण देना चाहते थे, यहां तक कि वहां भी जहां तूफान जैसा हाल था। मुझे भजन संहिता 79 का तरीका पसंद है। हे प्रभु, आपके समान शक्तिशाली कौन है? आप समुद्र की उग्रता पर शासन करते हैं। जब उसकी लहरें उठती हैं तो आप उन्हें शांत कर देते हैं। आकाश आपके हैं, पृथ्वी भी आपकी है, संसार और उसमें जो कुछ भी है वह सब आपका है। देखिए, यीशु उस भजन के शब्दों को सचमुच दिखा रहे हैं। वह ब्रह्मांड के प्रभु हैं। अब गलत मत समझिए, यीशु यहां शिष्यों को यह नहीं बता रहे हैं कि वह हमेशा जीवन के तूफानों को शांत कर देंगे। असल में इन शिष्यों में से 2 को छोड़कर बाकी सभी विश्वास के कारण शहीद होने वाले हैं। यीशु तूफानों की अनुपस्थिति की गारंटी नहीं देते, वह तूफान के बीच में अपनी उपस्थिति की गारंटी देते हैं। हो सकता है कि वह उन बाहरी लहरों और हवाओं को शांत करने का चुनाव न करें, लेकिन वह हमारे परेशान दिलों में आंतरिक शांति ला सकते हैं, और हम फिर से यह सीखेंगे कि हम सचमुच शांत रह सकते हैं और जान सकते हैं कि वही परमेश्वर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं, किसी तूफान के बीच में हैं। आप किसी अनपेक्षित परीक्षा, त्रासदी, कठिनाई या किसी दुखद दृश्य या दर्दनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी नाव ऐसे तूफान में घुस जाती है और आपको लगता है कि वह पलटने वाली है, तो यहां जो स्पष्ट समाधान है उसे नजरअंदाज न करें। इंतजार मत कीजिए, यीशु के पास जाइए, 15 मिनट और मत रुकिए। आप जानते हैं, यह इतना स्पष्ट है कि कभी कभी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपको यीशु के पास दौड़कर जाना चाहिए। अब और देर मत कीजिए, उन्हें अपनी सारी परेशानियां और अपने सारे डर बता दीजिए। वह यहां तक कि आपके इस आरोप को भी सहन कर सकते हैं कि शायद उन्हें आपकी परवाह नहीं है, वरना आप उस तूफान में न होते। शिष्यों ने भी यही किया था। प्रभु, हम नष्ट हो रहे हैं, क्या आपको परवाह नहीं है? और आप जानते हैं उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने पुनः सीखा कि वह ऐसा करता है। उन्हें सच में परवाह है। असल में कई साल बाद जब वह बूढ़े हो गए थे, पतरस, जो कि इन्हीं मछुआरों में से एक थे जो इस तूफान के दौरान नाव पर थे, हमें एक पत्र में लिखते हैं, 1 पतरस 5:7 में, कि अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह हमारी परवाह करता है। चाहे जीवन में कोई भी अनपेक्षित परीक्षा क्यों ना आ जाए, प्रभु हमेशा आपकी परवाह करेंगे। तो प्रियजनों, हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे।
आमीन।